प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग अभी गर्म लग रहा है यहाँ पे, ये समझ लो कि परमेश्वर की सामर्थ की उपस्थिति आप हमको मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम निकालेंगे वचन। सबसे पहले हम यूएल अध्याय जो है मत्ती के पहले है, लास्ट अध्याय है, बाइबल में है, उस आमोस के पहले है। पेज नंबर है 1062, पेज नंबर है 1062। यूएल क्या पुराने नियम में है, पुराने में पीछे लास्ट में है 1062, पेज नंबर मिल गया। पेज नंबर 106। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मिल गया तो इनका भी निकाल देंगे। 106, 1 आएगा, 0 आएगा, 62 आएगा, 1062। उसका 2 अध्याय निकालेंगे, यूएल का 2 अध्याय निकल गया। और 2 से पढ़ेंगे जो उसका है 2 का 15 पढ़ेंगे। मिल गया सबको? चलो अच्छा, 2 का 12 से पढ़ देंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। 62 मलाकी से पहले है दीदी। 1062 पेज नंबर 1062, 1062। उधर दे दो। यूएल ठीक है, 2 अध्याय निकालेंगे, 3 है ना, 2 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया, जल्दी निकालो। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 12 से पढ़ना। हाँ, 12 से पढ़ देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। क्या लिखा है? सब लोग पढ़ेंगे। रोते पीटते। हाँ चल, एक एक करके सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, रोते हुए, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अब प्रियंका पढ़ेगी। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग सुन लीजिए, प्रेज द लॉर्ड। कैसे लिखा परमेश्वर? रोते हुए। कैसे? रोते हुए। और क्या करते? पीटते हुए। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करते हुए? और मन को नहीं, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को क्या करो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग देखिए ध्यान से, बोल रहा है मन से फिरकर मेरे पास आओ। कैसे फिर के? मन से। कहाँ से? मन से। इसमें वचन में लिखा ना, इसलिए सबसे अधिक ज्यादा तो किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि मन में है जो शैतान काम करता है, और मन को फाड़ना बहुत जरूरी है। मन यदि कह दे कि बबीता आज दीदी मीटिंग रखी, तू सो जा, तू मत कर। ये जो अभी तुम लोग बताया था भाई, दीदी पुताई करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, ये क्यों पवित्र आत्मा ने करवाया। हालेलुया। मन में अपने फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। और हम सब यहाँ प्रभु के पास आए हैं, ये प्रभु देख रहा है। कितने लोग, कई लोग मन फाड़ के आए हैं, कई लोग अपना पैर में तकलीफ देकर आए हैं। सिस्टर अपनी गाड़ी इतने लेकर दूर से आई है। हालेलुया। प्रभु यही चाहते हैं, हालेलुया, कि तो भी यहोवा की यही बाड़ी है, यह बाड़ी है कि क्या बाड़ी है? अभी अपने उपवास के साथ रोते। आज प्रियो, प्रभु चाहता है यदि आपके घर का बंधन टूटे तो परमेश्वर की यह इच्छा है, बिना उपवास प्रार्थना के कोई बंधन नहीं टूटेगा। यस, बिना उपवास प्रार्थना के कोई भी बंधन नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? प्रभु ने क्यों बोला चेलों से? क्यों बोला? वहाँ पे एक जगह लिखा ना, यीशु मसीह के पास चेले लोग गए, दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? उपवास में ढीठ होती है, क्योंकि वो ढीठ होती है, वो जिद्दी आत्मा होती है। हालेलुया। और इस घर में इसकी ढीठ जिद्दी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु, तुम बिना उपवास प्रार्थना के उसको निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते तुम। जब यीशु मसीह को भी उपवास रखना पड़ा 40 दिन और रात, और उन्होंने तब जाके शैतान को क्या किया? हराया। हालेलुया। तो हम और कौन है? हम और आप कौन है? और प्रभु बोला तुम ऐसे जिद्दी आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकाल सकते। हालेलुया। तो हमको सबसे पहले तो ये सीखना,
अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाटे रोते पीटते प्रभु के पास हमको आना है। हालेलुया। क्या करना है? खुदा के पास आना। किसके पास आना? खुदा के पास। हाँ, और फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब वो से क्रोध अनुग्रहकारी करने वाला। परमेश्वर। अनुग्रह मतलब जिसके ऊपर अनुग्रह हो गया, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या है? दयालु भी है। और कौन सा विलम्ब से क्रोध परमेश्वर? करने और वाला। विलम्ब से मतलब जल्दी से वो दंड नहीं दे देता किसी को। यदि आप लोग सोचते ना कि यार ये इतना गाली बकता है, ये इतना गाली बकता है, ये इतना परेशान करता है, लेकिन फिर भी इसको दंड नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला दंड? क्योंकि परमेश्वर क्या है? आ जाइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग यहाँ वचन पे ध्यान दीजिए। अभी भी नई बहू को आप लोग देखते रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर और विलम्ब से क्रोध करने वाला। झट से क्रोध करने वाला निकला, तेरा गला दबा दे, तूने अभी ऐसा किया, अभी तेरा गला दबा दे, ऐसा वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और वो तुरंत मतलब वो न्याय नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पता है उसका क्रोध जो है ना, झट से अगर वो क्रोध कर दिए तो वो पृथ्वी नाश हो जाएगी। हालेलुया, पृथ्वी में। लेकिन परमेश्वर ने प्रिय मनुष्य की कीमत को जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को हाथ से बनाया। सबको तो मुंह से बनाया, लेकिन मनुष्य को किससे बनाया? परमेश्वर हाथ से बनाया है सृष्टि को मनुष्य जाति, इसलिए परमेश्वर अपने हाथ की बनाई हुई सृष्टि को झट से नाश नहीं करना चाहता है ना। तो आज जो यदि प्रभु नाश करने लगे सबको, तो फिर मनुष्य ही बचे ना। जिसको परमेश्वर ने बनाया यदि उसको ही मिटा दे तो मनुष्य बचे ही ना इस पृथ्वी पे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कई बार पापी लोगों को जीने देता है, पापी लोगों को फलने फूलने देता है। देखा ना, सब एक साथ फलेंगे, सब एक साथ बढ़ेंगे, लेकिन जब काटने का समय आएगा तो सबसे पहले धर्मियों से न्याय शुरू होगा। हालेलुया। तो लिखा है कि यहाँ पे वचन लिखा प्रियो, अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्या होता है प्रियो? वचन ये सिखाना मांग रहा है कि कई बार हम प्रभु प्रभु तो करते, लेकिन प्रभु के अनुसार चलते नहीं है, अपने जीवन को वैसा चलाते नहीं है, और हम शैतान के बस में पड़ जाते। तो प्रभु होता है, भैया तुम मन को फाड़ो, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी आंखें हैं तो, सबकी आंखें की नहीं है? है सबकी? बच्चे लोग बोले हाँ। प्रभु बोल रहा है अपनी आंखों से अपनी दशा को देखो, क्योंकि पता है ये शरीर, जिस शरीर में हम रहते, ये शरीर क्या है? आत्मा के विरोध में काम करती है। किसके विरोध में काम करती है? और आत्मा किसके विरोध में काम करती है? शरीर के। हालेलुया। सब लोग शरीर में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा घूम रही है, जैसे एक दुष्ट आत्मा घूमती है तो पवित्र आत्मा भी घूम रही है। हम सब अभी जिंदा है तो शरीर में घूम रहे हैं। अभी हम लोग गाड़ी चलाते हुए हैं शरीर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो शरीर है प्रियो, ये शरीर का जो मन प्रभु ने शरीर के अंदर दिया, इसको हमको क्या करना है? उसको फाड़ते हुए प्रभु के पास चले आना। इसलिए प्रभु ने मंदिर में पर्दा को 2 भाग कर दिया। क्यों? मंदिर में ही पर्दा लगा था, वो मंदिर को पर्दा रुकावट थी, प्रभु ने मंदिर के पर्दे को फाड़ा जब जी उठा। हालेलुया। वैसे हमको भी अपने मन का पर्दा, कान का पर्दा क्या करना? खोल देना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा पर्दा? मन का पर्दा, कान का पर्दा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पर्दा से भी हमारा रिलेशन है, पर्दे से भी हमारा क्या है? रिलेशन। हाँ, एक समय आएगा जब प्रभु अपने दुल्हन को लेने आएंगे, सभी बेटी बेटी से रोड़ के, वो दुल्हन का प्रभु घूंघट खोलेगा और घूंघट में परमेश्वर का दुल्हन का चेहरा देखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर दुल्हन का ही पर्दा हटाना है। हम परमेश्वर की आत्मिक दुल्हन है। कौन है? और अब शर्म का पर्दा, कौन सा पर्दा? शर्म का पर्दा हटा देना है। डर का पर्दा, तो कौन आएगा डांटेगा, ऐसा करेगा, नहीं। हालेलुया। परमेश्वर वाला शर्म का पर्दा, डर का पर्दा, कान का पर्दा, मन का पर्दा हमको हटाना है। अपने वस्त्र को ही फाड़ते हुए नहीं, परंतु अपने मन को फाड़ना बहुत जरूरी है। आज हम वचन सुन रहे हैं, ये नहीं करना, तो झूठ ना बोलना, तो चोरी ना करना, तो मूर्ति पूजा ना करना। प्रभु चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, कान में आवाज आ रही है, लेकिन फिर जाके वही काम करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? वही काम जो हमें नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे निकालेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या जाने वो फिर पछताए, कर पछताए, ऐसा पछताए फिर कर। जैसे प्रभु देखिए यहाँ एक समय मीटिंग होया करती थी, बबीता जानती है ना। उस समय तो बेचारी प्रियंका नहीं जुड़ी थी, अपन से प्रियंका को भी नहीं पता। एक समय यहाँ मीटिंग होया करती थी और बबीता खूब आनंदित होकर मीटिंग रखा करती थी। पास खाने पीने को हो या पहनने उड़ने को हो, कुछ ना हो, बिल्कुल शर्माती झिझक से। तो वो यहाँ इसी जगह में मीटिंग हुआ करती थी, हम लोग बैठते थे।
और परमेश्वर ने क्या करा, धीरे धीरे उसको आशीष दिया तो मन मोटा हो गया। क्या हो गया? हालेलुया। लेकिन प्रभु बोला अभी तुम फिर से पछताओगे तो प्रभु भी पछताएगा। अगर तुम्हारे घर में कोई रुकावट आ गई है, यदि आपको ऐसा लग रहा है मेरा पति बिगड़ गया है, ऐसा हो गया, कब बदलेगा, तो प्रभु बोला क्या जाने वो फिर ऐसा पछताए। साफ साफ लिखा ना वचन में, पढ़ना, उसमें लिखा क्या जाने वह फिर कर पछताए, वह फिर कर पछताए, क्या जाने वह फिर कर क्या करे, पछताए। परमेश्वर आपके घर की दशा को देखकर प्रियो पछताएगा। आपका यदि पति बिगड़ा है, आपकी यदि पत्नी बिगड़ी है, आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा लगी है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, यहाँ तक कि तुम्हारे पास्टर याजक तुम्हारे लिए पछताए या न पछताए, लेकिन खुदाबंद परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति को देखकर पछताएगा। क्या जाने वो आज की डेट में, आज मीटिंग है, प्रभु आज तेरे रास्ते खोल दे। क्या जाने परमेश्वर तेरी बेटियों को हॉस्टल का रास्ता खोल दे। क्या जाने परमेश्वर कब वो तेरे घर में आके पछताए। अभी तक तो ऐसी आशीष दे, और ऐसी आशीष दे। कैसी आशीष दे? ऐसी आशीष, ऐसी आशीष जिसकी गिनती बहुत बड़ी है, जिसको गिन नहीं सकते। कैसी आशीष? पढ़ेंगे आगे। जिस आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। ताली बजाते बोले जिससे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। आप ऐसे आशीष देने वाले बन जाओगे कि आप अर्घ बलि, अन्न बलि दूसरों को देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। अन्न बांटने वाले बन जाओगे। क्या बांटने वाले बन जाओगे? और अर्घ बलि आप गवाही देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। और लिखा है सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। क्या करो? महासभा का प्रचार प्रभु क्यों कह रहे हैं उपवास करो? क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रचार करो? क्योंकि बिना प्रचार के उपवास रख लो और प्रचार ना हो। जैसे बबीता कई बार बोलती थी, दीदी पता मैं मीटिंग उपवास रखी थी लेकिन ना मैं आपके पास नहीं आई क्योंकि काम कर रही थी। लेकिन वचन क्या बोला? उपवास करो और महासभा का प्रचार करो। यदि आपने उपवास रखा है तो अवश्य है कि आप प्रचार जरूर करें या प्रचार सुने। हालेलुया। अपने घर में मीटिंग रखे। बिना उपवास जो है वचन के द्वारा क्या होता है? डबल आशीषित हो जाता है। आमीन। महासभा प्रचार करो, उपवास रखो। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? लोगों को इकट्ठा करो, और क्या करो? लोगों को प्रियंका को इकट्ठा करो, निशा सिस्टर को इकट्ठा करो, ये बहू आई है इकट्ठा करो, बच्चों को इकट्ठा करो। ये प्रभु की मर्जी, तुमने तुम्हारी मर्जी से तुम लोग इकट्ठा नहीं, ये खुदा की मर्जी से इकट्ठा होगा। हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करो, गांधी से, लाल माटी से, और बहन कहाँ से? आधार ताल से इकट्ठा करो। श्रुति को घमापुर से इकट्ठा करो। ये प्रभु की मर्जी है और बिना इकट्ठा हुए प्रार्थना नहीं हो सकती। ऐसे याद रखना। हम कई बार शैतान मन में जाते हैं, हम अकेले भैया अकेले प्रचार करने जाएंगे, हम काफी है, प्रभु ने हमें बहुत सिखा दिया है। हालेलुया। अकेले प्रचार करने जाएंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बार मुझे बहुत घमंड आ गया था। मेरे को अच्छी स्कूटी चलाने आने लगी है। हालेलुया। अच्छा प्रचार करने आने लगा है, अच्छी ढबली बजाने लगी, अच्छा दर्शन भी प्रभु दिखाता है। मैं अकेली काफी, क्योंकि ना अगर कोई मुझे 500 देगा तो 200 उसको देना पड़ेगा। मैं अपना बता रही, ठीक है। तो भैया पेट्रोल का कौन पैसा बांटे? मनीषा ये खूब मेरे साथ जाया करती थी। हालेलुया। और क्या हुआ कि एक बार दो बार तो ठीक है सक्सेसफुल है, और वैसे मैंने कहा दो लोग करके जाना, और ज्यादा होते इकट्ठा होना, ज्यादा संगति में जाना, ग्रुप में जाना। अब एक बार क्या हो, मैं गई और एक दिन मेरे रास्ते में गाड़ी क्या हो गई? पंचर। क्या हो गई? और उस दिन 1 रुपए भी नहीं था मेरे पास। गाड़ी पंचर का पैसा कितना लग रहा था? 150 रुपए। 3 छेद हो गए थे, पता नहीं कहाँ से मेरे चक्के में। हालेलुया। पाठ बाबा के रास्ते मेरी गाड़ी अटक गई। मैंने बोली प्रभु अगर मेरे यहाँ सहायक होती तो उसके पास जरूर 100 रुपए होता। हालेलुया। तो प्रिय प्रभु चाहता है, प्रभु की मर्जी है कि चाहे कितना भी कुछ हो, हमको साथ में काम करना है, साथ में प्रार्थना करना है, ग्रुप में, यूनिटी में। शैतान जानता है हाँ ये अकेला है, जैसे गाड़ी पंचर होगी, एक दिन मैं तुझे भी पंचर कर दूंगा। हालेलुया। एक दिन मैं तुझे भी पंचर कर दूंगा। मैं सीख के एक आध जन को एक्स्ट्रा बैठा के लेके जाओ। हालेलुया। इसमें दीदी को पकड़ के लाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कम से कम गाड़ी पंचर हो जाए तो हो जाए, वो ठीक है बन जाएगी, लेकिन जब हमारे आत्मिक लेवल ये पंचर होता है तो एक अगर चुप है तो दूसरा प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक गाड़ी चलाना तो दूसरा प्रार्थना करेगा। तो प्रभु की मर्जी थी कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रभु की मर्जी थी कि आज श्रुति की प्रार्थना से बस यहाँ पे दीवार नहीं टूटेगी। यरीहो की दीवार कैसे गिरेगी? ये सब लोग इकट्ठा होंगे ना तो टूट जाएगी। हालेलुया। और महासभा का प्रचार करो, उपवास करो, और उपवास में ये कि पोहा बना के खिलाओ। कहीं शादी थी पोहा बना दे। हालेलुया। 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 और क्या लिखा है? सभा को पवित्र करो, कुलियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियाओ को
भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी क्या लिखा है कि लोगों को इकट्ठा करो, पुरनियों को बुला लो। किसको? और तुम्हारी सासू माँ को बुलाना था। हालेलुया। पुरनियों को क्या करो? चलो तुम्हें बुलाया ना तो प्रभु सुन लिया, बुलाया तुमने, ठीक है। और क्या लिखा है कि दूध पियो। दुल्हा को भी और दुल्हन को भी अपने कमरे से निकल आने के लिए, दुल्हा दुल्हन भी निकल आए। चलो वचन के साथ दूल्हा दुल्हन भी है भाई, ताली बजा दो उनके लिए। वो कल है दूल्हा अपने कमरे से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, ठीक है। आप लोग आधार तान से दूल्हा दुल्हन निकल आए। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। नए विवाहित लोग जो आते हैं, प्रभु चाहता है ये प्रभु की मर्जी थी कि आज की संगति में दूल्हा दुल्हन भी शामिल हो। और आप लोग का देखो नाम भी एंड्स में लिख गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या लिखा आगे? याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा नहीं का इसका तरस। 16 पढ़ेंगे। लोगों को इकट्ठा करो, सभा का प्रचार करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चे और दूध पियावों को भी इकट्ठा करो। किसको? बच्चे और दूध पीने वाले बच्चे। हालेलुया। हम लोग कलीसिया में संडे बोले दूध पिलाने वाले बच्चे पीछे कमरे में बैठ जाते थे, बोले अब यहीं बैठो भैया तुम लोग संडे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इकट्ठे करो उनको, क्या करो? मतलब आज प्रभु चाहता है ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, प्रभु की मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। कि भैया तुम बस आशीष ना पाओ, तुम्हारे पास अभिषेक ना, तुम्हारे बच्चों को अभिषेक मिलेगा। वो तो अनजान है, वो खेल रहे, लेकिन तुम यहाँ प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना की दुआ बच्चों को मिलेगी, अभिषेक मिलेगा हमको। बच्चों को अभिषेक पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा ये उपास प्रार्थना क्यों प्रभु चाह रहा है, क्यों इम्पोर्टेंस है बताइए? बंधन को तोड़ने, हाँ, और चंगाई छुटकारे के लिए, और क्योंकि हम उपवास से हम अपनी देह को मारते हैं और और आत्मा में बलवान होते हैं। और बताइए आप लोग। अभी एक बहुत अच्छा आंसर मैं बताऊंगी दीदी इसका। चलो अभी धीरे से पहुंचेंगे। चलो अभी पहले 1 का 14 पढ़ देंगे, ये 1 का 14 पढ़ेंगे। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। क्या करो? दुहाई दो। या फिर से परमेश्वर कह रहा है उपास करो, प्रार्थना करो, इकट्ठा करो और क्या करो? परमेश्वर की दुहाई दो। क्या दो? दुहाई दो। निर्गमन 23 का 25 पढ़ेंगे। 23 का 25, 23 का 25 पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हालेलुया। परमेश्वर रोग को दूर करेगा तेरे बीच में से। मतलब ना किसी बबीता के घर में जब हम सब उपास प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर पूरा झुंड में से रोगों को क्या करेगा? दूर करेगा। क्या करेगा? दूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस, करेगा। अब निकालेंगे दूसरा इतिहास। बहुत अच्छा वचन है। उपास प्रार्थना से क्या होगा? रोग दूर होंगे और वहाँ पे क्या लिखा? आशीष मिलेगी और वो पछताएगा, है ना। यूएल 2 में क्या लिखा? वो पछताएगा, अनुग्रह करेगा। और फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? वो तुमको रोगों से चंगाई देगा। और सबसे मेन बात प्रभु क्या करेगा? सबसे मेन बात जो जिसके बिना हम जीत नहीं सकते, वो मेन बात क्या है? हम निकालेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का और 17 पढ़ेंगे। सबसे मेन बात 17 पर। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल इनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, और आगे पढ़ना। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके निवासियों नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे।
तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान्य होकर हथियार बंदूक के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए इसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहाँ जो 20 अध्याय है, पूरा अध्याय पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा है, ये जो यहोशापात है, ये इसके जो यहोशापात है, जो इसके चारों तरफ से देश में क्या इसको चढ़ाई करने आ गए, क्या आ गए, चढ़ाई करने आ गए, क्या आ गए। अब इसके 20 अध्याय में शुरू से पढ़ेंगे। इसके बाद मुआविये, अम्मोनिये और इसके साथ कई मोरिये युद्ध करने के लिए यहोशापात पे चढ़ाई की। क्या की? यहोशापात पे चढ़ाई। ठीक है, अब लोग ध्यान से सुना। अब पूरा अध्याय आप लोग घर में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी वैसे कहानी मेरे से बता दे रही हूँ। ये यहोशापात राजा थे, इनके पास बहुत सारे लोग लड़ने आ रहे थे क्योंकि प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो शैतान को देखा नहीं जा रहा था, तो क्या करे, यहोशापात को वो मारने के लिए शैतान ने योजना बनाई कि इसको राजा पद से ही इसको उड़ा दिया जाए, मार दिया जाए। हालेलुया। तो क्या हुआ, यहोशापात सिर्फ प्रभु को जानता था और किसी लड़ाई झगड़े को वो नहीं जानता था। तो वो क्या करा, वो एक सेवक था, परमेश्वर का दास था, उसके पास एक मंडली थी, कलीसिया थी। तो वो क्या किया, उसको किसी भविष्यवक्ता ने बोला कि तुम इस चीज में डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना, ऐसे इसमें लिखा, आगे पढ़ना तुम लोग ध्यान से। तो वहाँ लिखा हुआ, कच्चे डरो मत, कच्चे तो कल तुम जाना। और सबसे 17 पद में लिखा है कि तुम शैतान का सामने करने जाना। और लिखा है इस लड़ाई में तुम लड़ने जाओगे पर तुम्हें लड़ना नहीं होगा। कि लड़ाई तुम्हारा कौन लड़ेगा? इस लड़ाई में क्या होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना। हालेलुया। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। इस घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। क्या होती है ना, कई बार शिकायत सुनने में आया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो। लेकिन प्रभु बोला यदि तुम यहोशापात के लिए उपास प्रार्थना करने लगोगे, और उपास जब प्रार्थना करो, तभी हमने उसके पहले क्या पढ़ा कि यहोवा का प्रचार करना, यहोवा का वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, मतलब जिस दिन तुम आज तुमने उपास प्रार्थना रखी हो, निश्चय परमेश्वर इस पूरे महीने, पूरे सप्ताह परमेश्वर आपके घर के लिए दूतों को भेजेगा। लड़ाई करने में लड़ना ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध किसका है? परमेश्वर। हालेलुया। युद्ध अब तुम्हारा नहीं है, अब तुम्हारी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। कौन लड़ेगा? परमेश्वर। परमेश्वर लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि लिखा हुआ वो परमेश्वर का भय मानता था। 18 में लिखा है यहोशापात भूमि में मुंह की ओर गिर के यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को क्या किया? दंडवत किया। आज इस घर में जब हम सब प्रभु को दंडवत कर रहे हैं, प्रभु का स्वागत कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम की मीटिंग रखे हैं, तो क्या प्रभु काम नहीं करेगा? प्रभु करेगा, जरूर करेगा परमेश्वर। और ऐसा काम करेगा, एक जगह बहुत अच्छा लिखा है प्रियो, मैं आपको बता दे रही हूँ क्यों करेगा परमेश्वर। उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन पढ़ देंगे, प्रकाशित वाक्य 1:6 पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर काम करेगा, क्यों हमको फिर निश्चिंत हो जाना है? 1:6। हाँ। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या बना दिया है? अब वो आपको न कि विश्वासी बनाया है, परंतु प्रभु ने आपको याजक बना दिया। क्या बना दिया है? याजक बना दिया। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया कि उसी की महिमा पराक्रम युगानुयुग रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो ना कि आपको विश्वासी बनाना चाहता है, परंतु वो याजक का पद देना चाहता है। कितने लोग हैं देखो परमेश्वर याजक का पद में उनका इस्तेमाल करेगा। बहन प्रियंका कह सकती है, हाँ दीदी प्रभु ने मुझे इस्तेमाल, तभी तो बोली दीदी मैं खंजरी बजा बजा के थक गई। हालेलुया। और क्योंकि प्रभु ने उसको याजक पद दे दिया, बहन निशा को परमेश्वर ने याजक का पद दे दिया। प्रभु बोल रहा है और हमें एक राज्य और एक परमेश्वर पिता के लिए याजक भी बना दिया। मतलब राज्य, मतलब आप लोग अगर बाबा टोला में राज्य कर रहे हैं विश्वासी लोग, मतलब प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। ऐसे लोग राज नहीं कर सकते। हम लोग सोचिए जैसे चुनाव हुआ तभी कौन कौन जीत गया, उनको एक राज्य एरिया मिला। हमको भी प्रभु ने एक आत्मिक एरिया दिया है। हालेलुया। संसार के लोगों को संसार से धन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो, शांत बैठे रहो। हालेलुया। संसार के लोगों को संसार से धन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लेकिन आत्मिक लोगों को परमेश्वर से धन मिलेगा। हालेलुया। आज हम मीटिंग का भी प्रभु आप लोग को चार्ज देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या देगा? चार्ज। आप लोग को धन देगा, आप लोग को आशीष देगा, आप लोग को छुटकारा देगा। कैसे? वो नोट के रूप में नहीं देगा, चंगाई के रूप में देगा, छुटकारा के रूप में दिखेगा। जब आप लोग यहाँ बैठे तो आपके पति को छुटकारा मिल रहा है, आप लोग यहाँ बैठे आपके बच्चों को छुटकारा मिल रहा है, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, हमारे कलीसिया को छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया। तो हम भी एक राज्य में क्या है, हम लोग क्या है, एक
अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए प्रियो, जिसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आत्मिक लोग ही देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो सबसे अच्छी बात है प्रियो कि परमेश्वर हमको राज्य दे दिए। क्या दे दिए हैं? राज्य दे दिया। क्या दे दिए हैं? राज्य दे दिया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द और प्रियो लॉर्ड। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, इसी को निकालेंगे हम। भजन संहिता 19 का 13 निकालेंगे, नहीं पहले निकालेंगे हम ये इब्रानी 1 का 7 निकालेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जब आप प्रार्थना में बने रहोगे, उपास प्रार्थना में बने रहोगे, तो परमेश्वर हमें क्या बना देगा? धधकती आग बना देगा। क्या बना देगा? धधकती आग। क्या बना देगा? धधकती आग। शैतान की दुष्ट आत्मा की जादू टोना वो जल जाएगी, हमसे टकराएगा तो वो धधकती आग से जल के मर जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हम सब हालेलुया। कौन है? धधकती आग। अगर जादू टोना लिखा ना, याकूब के घराने का कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं छू सकती, क्योंकि हम कौन है? धधकती आग है। कौन है? धधकती आग है। और यहाँ पे सब लोग फायर ब्रिगेड लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया, फायर फायर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग से कोई टकरा सकता है क्या? नहीं टकरा। हालेलुया, वो जल के राख हो जाएगा, वो चुकना चूर हो जाएगा। हालेलुया, योना जो था ना आग गिरा दिया करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे हम भी आग गिराने वाले हैं, हम परमेश्वर की संतान है, प्रभु ने हमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो परमेश्वर हमको इतनी आशीष दिया है, और प्रभु का वचन कहता है वो हमको उपास प्रार्थना में क्या करेगा? छुटकारा देगा। क्या देगा? छुटकारा। शत्रु से हमको क्या देगा? चैन देगा। क्या देगा? चैन देगा। चैन यानी शांति, आराम देगा। फिर ये नहीं कि हम पुलिस जाए, थाने जाए, ये करे वो करे, वो हमको आराम देगा, शांति देगा। हालेलुया। अब तुम किसी से सलाह मत लो, सलाह कर बहुत, लेकिन खुदा का आत्मा हमको ऐसा सलाह देगा, बेटा तू क्या, मैं तुझे ये सलाह देता हूँ कि तू मेरे जैसे क्रूस के जैसे तू सह ले। हालेलुया। तो क्रूस के पास आ तो गया है, बस उसको उठा भी, उसको उठा के चल भी। सिर्फ क्रूस के पास आके उसको देखना नहीं है कि प्रभु कैसा क्रूस उठाया, प्रभु कैसे लकड़ी पे टंगा, कैसे तीसरे दिन मारा गया, उसको उठा के चलना भी है। प्रभु हमको उसमें से क्या करेगा? तैयार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रिय परमेश्वर हमको तब आग बनाएगा, ऐसे नहीं बना देगा। उपास प्रार्थना करेंगे तब आग बनाएगा, प्रार्थना करेंगे तब आग बनाएगा, समर्पण करेंगे तब आग बनाएगा। ये नहीं कि बता मिलेगा धधकती आग तो हम धधकती आग बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर क्या है? प्रेमी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमको सामर्थ देगा, आग की सी सामर्थ देगा। आपके पास कोई बीमारी आ नहीं पाएगी, आपके पास कोई लड़ाई झगड़ा आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया, बस आपको विश्वास रखना है। यहोशापात ने विश्वास रखा। क्या रखा? उन्होंने विश्वास रखा, और ना कि परमेश्वर ने उनको शांति आराम दिया, परंतु वहाँ लिखा हुआ है प्रिय वचन में कि यहोशापात जो थे लूट को लूटा। क्या करा? लूट को लूटा। और सोचिए वो जो लड़ाई लड़ने आए थे, कौन कौन आए थे? कहाती और क्या जितने भी लोग आए थे, वहाँ के लोग, हित्ती परिज्जी लड़ने लोग आए थे, वो क्या थे? सोना चांदी पहनकर आए थे। लड़ने आए थे। तो अपन जब कहीं जाएंगे तो शादी में हम सोना चांदी पहनते, लेकिन उस समय देखो परमेश्वर ने उसको कैसे बुद्धू बनाया। वो सोना चांदी पहन कर आता है कि तू जब मरेगा तो मेरे लोग तुझे लूट लेंगे। हालेलुया। तो जब हम भी शैतान को मारेंगे तो आशीष को लूट लेंगे। ताली बजा। हालेलुया। शैतान जब हमारा मारा जाएगा तो आप आशीष पर आशीष लूटोगे, और इतना लूटोगे, एक दिन कम पड़ जाएगा, 2 दिन कम पड़ जाएगा, 3 दिन कम पड़ जाएगा। यहोवा शाफत विधवा की नहीं, वो बर्तन ला ला के थक गई, उसका बर्तन भरता गया पर कोई खाली न रहा। और आप ये लूटते 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 आशीष भरते भरते थक जाओगे, और आशीष बंद नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, बहन जी से सिस्टर प्रार्थना करेगी।